अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हो या जिंदगी आपको कंट्रोल कर रही है? सोचिए। फोन की बैटरी खत्म होती है, पैनिक होता है। इंटरनेट स्लो हो जाए, गुस्सा आता है। पर जब लाइफ ट्रैक से उतर जाती है, तो हम कहते हैं, क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी थी। सच बताऊं, ये लाइन सिचुएशन ही ऐसी थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और इसी झूठ को तोड़ने के लिए लिखी गई थी एक बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवी। आज का ये ऑडियो बुक समरी आपको मोटिवेशनल शुगर रश नहीं देगा, ये आपको एक मिरर देगा। वार्निंग, इस वीडियो के एंड तक आप अपनी फेलियर्स को बाहर ब्लेम नहीं कर पाओगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। रिलेटेबल इंडियन स्टोरी। रवि एक नॉर्मल लड़का था, एज 24, डिग्री कंप्लीट, सपने बड़े, पर लाइफ, जॉब पसंद नहीं, बॉस इरिटेटिंग, पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड, फ्रेंड्स आगे निकल गए। रवि का फेवरेट डायलॉग था, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। कभी गवर्नमेंट को ब्लेम, कभी एजुकेशन सिस्टम को, कभी लक को। एक दिन मेट्रो में उसने एक अंकल को देखा। सिंपल कपड़े, शांत फेस और एक बुक पढ़ रहे थे। टाइटल था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। रवि ने सोचा, और एक सेल्फ हेल्प बुक, बकवास। पर उस अंकल ने जो लाइन अंडरलाइन की थी, वो रवि के दिमाग में घुस गई। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम। और यहीं से रवि की लाइफ बदलनी शुरू होती है। कोर आइडिया ऑफ द बुक। स्टीफन कवी कहता है, सक्सेस एक शॉर्टकट नहीं होता, ये एक कैरेक्टर बेस्ड प्रोसेस होता है। इस बुक के 7 हैबिट्स को समझो, जैसे लेवल 1, प्राइवेट विक्ट्री, हैबिट्स 1 to 3, खुद पर कंट्रोल। लेवल 2, पब्लिक विक्ट्री, हैबिट्स 4 to 6, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स। लेवल 3, रिन्यूअल, हैबिट 7, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पर आज हम शुरू करेंगे हैबिट नंबर 1 से, जो सबसे अनकंफर्टेबल है। गोल्ड मेडल, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, रिएक्शन से कंट्रोल तक। हार्ड ट्रूथ, ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन मोड में जीते हैं। बॉस चिल्लाया, मूड खराब, एग्जाम टफ आया, डिप्रेशन, रिलेशनशिप टूटी, पूरी जिंदगी ब्लेम गेम। क्वेश्चन ये है, क्या आप भी रिएक्शन के गुलाम हो? टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। स्टीफन कवी एक एक्सपेरिमेंट बताता है। दो लोग हैं, अमित और सुमित, दोनों सेम कंपनी, सेम बॉस, सेम प्रेशर। अमित, रिएक्टिव, बॉस ही टॉक्सिक है, कंपनी ही बेकार है, मूड ही खराब रहता है। सुमित, प्रोएक्टिव, मैं कैसे बेटर रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं। 6 मंथ्स बाद अमित वहीं का वहीं, सुमित प्रमोटेड। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स। डिफरेंस क्या था? रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी। पावरफुल कॉन्सेप्ट, सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इमेजिन करो, 2 सर्कल्स हैं। ब्लू सर्कल, सर्कल ऑफ कंसर्न, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लोग क्या कहेंगे, पास्ट मिस्टेक्स।
ग्रीन सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आज का एक्शन, आज का डिसीजन। रिएक्टिव लोग कंसर्न पर रोते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते हैं। फायर। रूल सिंपल है, जिस चीज पर कंट्रोल नहीं उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो। सच बताओ, कितनी बार आपने बोला है कल से पक्का पढ़ाई, मंडे से जिम, नेक्स्ट मंथ से डिसिप्लिन, और कल कब आया? प्रॉब्लम मोटिवेशन का नहीं, प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का है। स्टोरी। फ्रॉम विक्टिम टू लीडर। रवि, जो मेट्रो वाली स्टोरी का लड़का था, एक दिन डिसाइड करता है मुझे परफेक्ट सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे परफेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए। वो जॉब चेंज नहीं करता, बॉस चेंज नहीं होता, सैलरी भी सेम, पर रवि बदल जाता है। कंप्लेंट्स कम, स्किल्स पे फोकस, लर्निंग शुरू। 6 months लेटर, बॉस वही है, पर रवि टीम लीड है। और यहीं पर कवि एक डेंजरस सवाल पूछता है, अगर आज ही आपको पता हो कि आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, तो वो क्या होगी? क्योंकि नेक्स्ट हैबिट में कवि आपको सिखाता है लाइफ का कंपास कैसे सेट किया जाता है। टारगेट। और ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपको या तो क्लियर बना देगी या फिर कंफ्यूज्ड परमानेंटली। अगर आपने यहां तक सुना तो एक बात तो क्लियर है, आप एवरेज रहना नहीं चाहते,